नमस्कार, जेफन एक्सेस पर आपका स्वागत है। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रिक्त पदों की सूचना को लेकर जो आज सूचनाएं जारी हैं, जिलों की जैसे ही रिक्तियों की पीडीएफ आती है, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। टेलीग्राम का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहां जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। लगातार एमजीजीएस और अन्य पीडीएफ आपको वहाँ मिलते रहेंगे। तो रिक्त पदों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि महात्मा गांधी विद्यालयों में जो कार्मिक चयन प्रक्रिया से जो पहले से कार्यरत है, उनको भरा हुआ मानकर शेष पदों को रिक्त मानना है। उसके साथ-साथ संविदा कार्यरत जिनका अभी तक डिग्री सत्यापन के अभाव में पदस्थापन नहीं हुआ, उनको भी कार्यरत मानते हुए ये पदों की रिक्तियां तैयार करनी है। तो अभी जो शाला दर्पण मॉड्यूल है, वहाँ पे जो रिक्तियां हैं वो आपको वास्तविक रिक्तियां नहीं दिखेंगी। तो जैसे ही ये सब सिस्टम अपडेट हो जाता है, उसके बाद में आपको पीडीएफ है वो अवेलेबल हो जाएंगी, या फिर शाला दर्पण पे आप अगले 3-4 दिनों में जाकर चेक कर सकते हैं। ये पदों का वर्गीकरण क्या है? तो ये 2019 में जब महात्मा गांधी और मॉडल स्कूल के रिक्तियों के लिए इंटरव्यू के लिए जब तैयारी की जा रही थी, तो वहाँ पे ये तय किया गया था कि 1 से 5वीं तक कितने पद रहेंगे, 1 से 8वीं तक कितने पद रहेंगे, 1 से 10वीं तक क्या पद रहेंगे और 1 से 12वीं तक क्या पद रहेंगे। तो मोटा-मोटा जान लेते हैं कि 1 से 5वीं तक हैं वो टोटल 5 पद रहेंगे शिक्षकों के L1 के, और सहायक कर्मचारियों के हैं वो 3 पद रहने वाले हैं। तो टोटल है वो 5वीं तक 8 पद रहने वाले हैं आपके। वहीं कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक आपके टोटल पद 10 रहने वाले हैं। तो यहाँ पे ये 2 पद जो जुड़ने वाले हैं वो L2 के पद जुड़ने वाले हैं, अंग्रेजी गणित विज्ञान के। अन्य भाषा के जो L2 के पद हैं, जो सेकंड ग्रेड के टीचर जो वर्क कर रहे थे, उनको वहाँ पे पहले से ही हिंदी हुआ, सामाजिक हुआ, जो गणित विज्ञान के अलावा जो अन्य जो पद थे, वहाँ पे ही समायोजित कर दिए गया। तो इन पदों के संख्या काफ़ी कम है, पहले से कार्यरत कर्मचारियों को वहाँ पे एडजस्ट कर दिया गया है। तो 1 से 10वीं तक के लिए टोटल 23 पद रखे गए हैं, और यहाँ कक्षा 12वीं तक के अध्यापन के लिए जिस संकाय को स्वीकृत किया गया है, उनके पद रखने ही रखने हैं, और जो विद्यालयों में पहले से व्याख्याता काम कर रहे थे, उनको वहाँ पे यथावत रखा गया था। शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ के मानदंड क्या तय किए गए थे, तो वो देख लेते हैं। मानदंड है क्या अभी? अध्यापक लेवल 1 के पदों का वर्गीकरण। तो यहाँ अध्यापक लेवल 1 के लिए 5 पद रखे गए थे। वहीं अध्यापक लेवल 2 है, वहाँ अंग्रेजी और गणित विषय के ही 2 अध्यापक दिए गए हैं। बाकी को यहाँ जो पूर्व में काम कर रहे थे कर्मचारी जो सेकंड ग्रेड पे थे, हिंदी, संस्कृत और सामाजिक सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, उनको यथास्थान समायोजित कर दिया गया था। उनके उस समय पे इंटरव्यू हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं कराए गए। अंग्रेजी और गणित विषय के सब्जेक्ट हैं, जहाँ पे वैकेंसी है, वहाँ पे महात्मा गांधी स्कूलों में चयन होगा, उनका एग्जाम होगा। जिन स्कूलों में जो ये सब्जेक्ट सेकंड ग्रेड से पहले से फिलअप हैं, उनके आप इस बार भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड, टोटल 6 पद रखे गए हैं। अंग्रेजी, गणित विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, इसका 1 पद रखा गया है, और इसके लिए सेकंड ग्रेड का पीटीआई है वो अप्लीकेबल है। पुस्तकालय अध्यक्ष, तो यहाँ भी थर्ड ग्रेड का जो पीटीआई है वो अप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे। प्रयोगशाला सहायक है वो इसके लिए अप्लीकेबल है। कंप्यूटर शिक्षक में विभाग में कार्यरत अध्यापक L1 या L2 हो, जो RSCIT का कोर्स किया हो, या PGDCA किया हो, या BCA किया हो, या MCA किया हो, ऐसे शिक्षक को पद विरुद्ध लगाया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात होगी, कंप्यूटर शिक्षक पद के लिए RSCIT का कोर्स आपका करा हुआ होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा गैर शैक्षणिक स्टाफ को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो आप गैर शैक्षणिक स्टाफ हैं, वरिष्ठ सहायक हैं, कनिष्ठ सहायक और सहायक कर्मचारी। शाला दर्पण पोर्टल पर अपना स्टाफ विंडो पर लॉगिन कर ये देखें कि आप अप्लाई कर पा रहे हैं। अभी LDC के फॉर्म शाला दर्पण पोर्टल पे अप्लाई हो रहे हैं, तो आप सभी अप्लाई करें। यहाँ पे जो नियम है उनमें ये लिखा गया है कि गैर शैक्षणिक स्टाफ का चयन वो वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। अभी तो आप फॉर्म भर दें, देखते हैं क्या फिर उसके बाद में इंटरव्यू होंगे या आपको भी एग्जाम देना होगा। तो आप सभी को मेरी राय यही है, आप सभी अप्लाई करें। आप सभी का एक बड़ा सवाल था कि सामाजिक, हिंदी, संस्कृत, इन सब्जेक्ट के शिक्षकों के डेपुटेशन इन विद्यालयों में क्यों नहीं हो रहे हैं? अधिशेष शिक्षकों समायोजन की जो प्रक्रिया जो लास्ट टाइम अपनाई गई थी, उसका कारण ये है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ कि इन विद्यालयों की स्थापना के प्रथम वर्ष में कक्षा प्रथम से 8वीं तक अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित की जाएंगी। वहीं वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता पूर्ववत कार्य करते रहेंगे। तो जो आप यहाँ देख रहे हैं, वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता पूर्ववत कार्य करते रहेंगे। तो ये जो अन्य सब्जेक्ट के जो ये अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता थे, तो इन विद्यालयों में वो काम कर रहे हैं। यहाँ आगे इनके लिए कहा गया है कि आगामी वर्षों में जैसे जैसे अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं
उत्तरोत्तर बढ़ती जाएंगी। स्टाफ के चयन के कारण अधिशेष हुए वरिष्ठ अध्यापकों और व्याख्याताओं का समायोजन अन्यत्र किया जाएगा। एसएसटी, संस्कृत और हिंदी के शिक्षक इन अधिशेष शिक्षकों के समायोजन के उपरांत ही जा पाएंगे। जेप नेक्सस को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।